ओकाड़ा का ये वाकया है। मुनीर नामी शख्स की नए व पुराने मोबाइल की खरीदो फरोख्त व मुरम्मत की दुकान है। उसका मोहल्लेदार खालिद नामी एक शख्स एक दिन इसकी दुकान पर इसके साथ बैठा था कि एक लड़की अपनी 2 क्लास फेलोज के साथ गाड़ी से उतरी और उसके पास आई। तीनों लड़कियों के चश्मे लगे हुए थे, जबकि एक लड़की किसी लड़के के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी। मुनीर ने पूछा, जी क्या चाहिए आपको? तो एक लड़की परेशानी के आलम में बोली कि मेरा ये फ़ोन पानी में गिरने की वजह से ऑन नहीं हो रहा, इसको चेक कीजिएगा। मुनीर ने इस लड़की से फ़ोन पकड़ा। पहले तो मुनीर ने कोशिश की कि किसी तरह इसको ऐसे ही ऑन किया जा सके, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ करने के बावजूद जब ये फ़ोन स्टार्ट ना हुआ तो इसके पास पड़ी एक छोटी सी मशीन थी, जिसके साथ इसने फ़ोन को हल्का सा लगाया। हल्का सा वो ऑन हुआ, लेकिन फौरी तौर पर बंद हो गया। लड़की ने कहा कि जल्द से जल्द इसे आप ठीक कर दें, मेरे पास टाइम नहीं है। मुनीर 5 मिनट तक फ़ोन को खोलने के बाद छेड़छाड़ करता रहा। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, ये लड़की बेचैन होती जा रही थी। मुनीर ने कहा कि पानी में गिरने की वजह से मोबाइल का अंदरूनी पैनल का एक पुर्जा ख़राब हो गया है। लड़की ने कहा कि जल्दी से आप वो नया डाल दें। मुनीर ने कहा कि वो मेरे पास नहीं है, आप मुझे ये फ़ोन दे दें और तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद ले लीजिएगा। लड़की ने कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप बाज़ार से अभी जाकर ये नया लेकर आएँ और हमें डालकर दे दें। तो मुनीर कुछ सोचने लगा और कहने लगा कि मेरा मैकेनिक आज छुट्टी पर है, आप ऐसा करें कि मुझे अपना फ़ोन दे दें, मैं अभी मेन मार्केट में जाता हूँ और इसके अंदर नया पैनल डलवा के ले आता हूँ। लड़की न जाने क्यों बहुत ज़्यादा बेताब और परेशान थी। लड़की ने बगैर कुछ सोचे समझे इसको पैसे दे दिए। मुनीर ने लड़की के पैसे और मोबाइल जेब में डाला और मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया। 10 से 15 मिनट ही गुजरे होंगे और वो वापस आ गया। इसने लड़की के 5,000 रुपये में से 2,000 रुपया इसको बकाया दिया और साथ में फ़ोन दे दिया। लड़की ने जल्दी जल्दी से बकाया और अपना फ़ोन पकड़ा और ये तीनों लड़कियां वहाँ से चली गईं। ये सारा मंजर मैं यानी कि खालिद नामी शख्स देख के बड़ा परेशान हुआ और मुनीर से कहने लगा कि अगर मैं गलत नहीं मुनीर भाई, तो यहाँ से मेन मार्केट का सफ़र कम से कम 40 से 50 मिनट का बनता है, अब 10 से 15 मिनट में कैसे आ गए? इस वो लड़के पास खड़ी थीं। मैंने आपसे पूछना मुनासिब नहीं समझा तो वो आगे से हंसने लगा। मैं इसकी हंसी का मतलब ना समझ सका और मेरे अंदर जस्तजू बढ़ गई कि ये क्या मामला है। मैंने मुनीर से दोबारा यही सवाल किया कि भाई तू हंस क्यों रहा है? मैंने तुझसे एक छोटी सी बात पूछी है, कौन सा लतीफ़ा सुनाया है? वो आगे से कहने लगा, सोने की चिड़िया हाथ लगी थी भाई। मैंने पूछा क्या मतलब? कहने लगा, अब ये नकारा मोटरसाइकिल बेचकर नई होंडा 125 लूँगा। फिर मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने इसको मजाक में कहा कि मेरे भाई तूने मोबाइल सही करने का लड़की से 3,000 रुपया लिया है, 3 लाख नहीं, जो कि तुम 125 खरीद सके। वो आगे से कहकर लगा कर हंसा। मैंने बड़ा परेशान हुआ कि इसे क्या हो गया है। वो मुझसे कहने लगा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर तेरा भाई 125 ले लेगा। मैंने इससे कहा कि अभी तो तुम मुझसे रोना रो रहा था कि माला मकान को किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, और अभी तू कह रहा है कि तूने 125 लेना है। लगता है तू अभी धूप से आया है और गर्मी की शिद्दत की वजह से तेरा दिमाग ख़राब हो गया है और तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि मार्केट का रास्ता 40-50 मिनट का है, तू 10-15 मिनट में कैसे आ गया? तो मुनीर ने आगे से जवाब दिया कि भाई मैं मार्केट गया ही नहीं। मैंने कहा तो फिर तूने लड़की से 3,000 रुपया किस चीज़ का लिया और तूने इस फ़ोन को ऑन कैसे किया? वो बोला, फ़ोन में तो कुछ मसला था ही नहीं। तो मैंने पूछा, ये सारा ड्रामा तूने फिर किस लिए किया? और तुम तो लड़की से ये भी कह रहे थे कि इसका पुर्जा यहाँ से मिलेगा नहीं, फ़ोन आप 3-4 घंटे बाद आके ले लीजिएगा, जबकि तू कह रहा है इसमें काम तो था ही नहीं। मुझे खुल कर बता मुनीर क्या बात है? तो इसने कहा, भाई फ़ोन में कोई मसला नहीं था, मैं तो लड़की का फ़ोन लेकर पिछली गली में 10 मिनट खड़ा रहा और लड़की के मोबाइल का सारा डाटा अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये सुनते ही मैं बड़ा हैरान हुआ और फिर मुझसे कहने लगा कि इधर आ, रमज़ान के होटल में बैठकर तुझे एक चीज़ दिखाता हूँ। इसने अपनी शॉप बंद की और हम दोनों इसी मोटरसाइकिल पर बैठकर करीब में मौजूद एक होटल पर चले गए, जहाँ पर इसने मुझे इन तीनों लड़कियों की नंगी तस्वीर और कुछ नाजेबा
वीडियोस दिखाईं जिसमें 2 आदमी भी मौजूद थे। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया और डर गया, जबकि मुनीर हंसे जा रहा था। मुझसे कहने लगा, बता भाई, अब 1 to 5 लूँ कि करोला कार लूँ? मैंने इसे समझाया, नहीं भाई, तूने बहुत गलत किया है। पता नहीं ये कौन लोग हैं, ये इनका और अल्लाह का मामला है, किसी का राज फाश नहीं करते। वो आगे से हंसने लगा और कहने लगा कि ऐसी अय्याश लड़कियों का यही हाल है। अपनी तो भाई लॉटरी निकली है, पता नहीं कौन सी नेकी की थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इतना करम कर दिया। मैंने मुनीर को समझाया, भाई ये अल्लाह के करम नवाजी नहीं, ये तेरा छोटा सा इम्तिहान है, लालच में मत पड़। मैं जान गया हूँ कि तू क्या करना चाहता है। इस लड़की की जगह खुद को रख, हमारी भी तो माएँ बहनें हैं। आगे से कहने लगा कि हमारी माँओं बहनों की तो रोटी ही पूरी नहीं होती, तो वो ऐसे धंधे कैसे कर सकती हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि रात 8 बजे इसने अपने मोबाइल से इस लड़की की ये नाजेबा वीडियो इसके नंबर पर सेंड कर दी। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि कॉल आ गई। लड़की ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये डाटा कैसे आया? इसने कहा, तुम्हारे पास 2 दिन का वक़्त है, मुझे 3 लाख रुपया दो और अपना सारा डाटा ले लो। लड़की पूछती रही कि तुम हो कौन? इसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। फिर लड़की ने कहा कि मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि तुम वही हो जिससे मैंने आज अपना मोबाइल रिपेयर करवाया था। लड़की ने कहा, तुम मुझे जानते नहीं, मैं मुल्तान के बहुत बड़े अफसर की बेटी हूँ। ये आगे से हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे पास 2 दिन का वक़्त है, 3 लाख रुपया मेरे बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा दो, नहीं तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारी इन वीडियो से लाखों रुपया कमा सकता हूँ। लड़की ने पहले तो इसको धमकियां देना शुरू कर दी और फिर रोने लगी। हत्ता कि लड़की ने कुरान की कस्में उठवाईं और कहा कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपया दे सकती हूँ, जो कि बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी सहेलियों से मांगा है, लेकिन तुम मुझे मेरा सारा डाटा दे दोगे और दोबारा मुझे ब्लैकमेल नहीं करोगे। इसने कुरान की कसम उठाई और कहा कि ऐसा ही करूँगा। अगले दिन लड़की ने इसके बताए हुए एड्रेस पर सर्विस के शूज़ वाले डब्बे में 2 लाख रुपया इसकी बताई हुई जगह पर रखा और इससे अपना सारा डाटा वापस ले लिया। मुनीर की खुशी की इंतहा ना रही। इसने जैसा कहा था वैसे ही किया। ये अगले ही दिन नया 1 to 5 लेकर आ गया। जो भी इसे देखता हैरान हो जाता कि इस शख्स का तो आए रोज़ अपने मालिक मकान के साथ झगड़ा रहता था। किराए की वजह से इसने होंडा 1 to 5 कैसे खरीद ले लिया। खैर, अभी 15 से 20 दिन ही गुजरे थे कि दोबारा इसने फिर इस लड़की को फ़ोन कर दिया और कहने लगा कि वो गलती से मेरे पास तुम्हारी एक वीडियो रह गई थी और मुझे पैसों की भी बहुत ज़रूरत है। मैंने लाहौर से 4 माह पहले मोबाइल मंगवाए थे जिनका बिल देना है, जो कि तकरीबन 3 लाख हैं। अल्लाह जानता है कि मैं आपको तंग नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे हालात ऐसे हैं, आप मुझे किसी भी तरह से आखिरी दफ़ा ये 3 लाख रुपया दे दें और अपनी आखिरी वीडियो भी ले लें। इसके बाद मुझे माँ की कसम, मैं आपको कभी कॉल नहीं करूँगा, फ़लाँ फ़लाँ। खुदा की करनी ऐसी हुई कि इस दिन जब ये फ़ोन पे बात कर रहा था, वो इस लड़की की बड़ी बहन थी जिसको किसी बात का इल्म ना था। इस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें 2 घंटे बाद कॉल करूँगी और एक नए नंबर से कॉल करूँगी। मुनीर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो लड़की बहुत ज़्यादा ज़हीन निकली। इसने किसी को भी कुछ नहीं बताया सिवाय अपने शौहर के। इसके शौहर ने पुलिस वालों से रब्ता किया कि ये सारा माजरा है। फिर 2 घंटे बाद लड़की की बड़ी बहन ने मुनीर को कॉल की और कहा कि मैं कल तुम्हें 3 लाख रुपया भिजवा दूंगी, लेकिन आपके बाद तुम मुझे सारा डाटा दे दोगे। इसने वादा किया और सारी लोकेशन समझाई जो कि साहिवाल की थी। अगले ही दिन लड़की ने नकाब ओढ़ा हुआ था, लेकिन मुनीर के साथ मुसलसल राब्ते में थी। जैसा जैसा वो कहता गया वो लड़की वैसे वैसे करती गई। मुनीर भी ज़हीन और चालाक था। इसने लड़की से कहा कि फ़लाँ जगह से तुम केले लो और उनके पैसे अंदर पैसे रख दो। लड़की ने बिल्कुल वैसे ही किया। इस दफ़ा मुनीर ने अपने साथ एक और लड़की को मिलाया हुआ था। मुनीर ने लड़की को अपने पास एक जगह पे बुलाया और इस लड़के को इस केले वाले के पास भिजवाया कि यहाँ पर एक लड़की फ़लाँ शापर रख कर गई है। मुनीर ने कॉल पे इस लड़के से पूछा कि तूने शापर सेव कर लिया है, पैसे गिनती कर लिए? लड़के ने कहा, जी सब ठीक
ٹھیک ہے، جب اس لڑکی کی وہ ویڈیو جو اس کے پاس تھی وہ دے کر واپس لوٹنے ہی لگا تھا کہ اسے کہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی ساری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اچانک سے پولیس کے لوگ آئے اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ قصہ مختصر یہ کہ لڑکی والوں نے اس سے پیسے بھی لے لیے، اس کا ذاتی موبائل بھی لے لیا، اس کا جو 125 موٹر سائیکل تھا وہ بھی لے لیا اور اس کے اوپر الٹا 50 لاکھ روپے کی کارروائی ڈلوا دی کہ جی ہماری لڑکی سے 50 لاکھ روپے وصول کر چکا ہے اور اسے آئے روز بلیک میل کرتا رہا ہے۔ منیرہ ملتان کے جیل میں سڑ رہا ہے، تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس کی مائیں بہنیں بھائی بہت زیادہ ذلیل ہو چکے ہیں۔ آئے روز کبھی ماں ملتان جا رہی ہے تو کبھی بہن آ رہی ہے۔ تقریباً 2 دن پہلے ہی میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے ملتان گیا۔ اس کی صحت پہلے سے 3 گنا کم ہو چکی تھی اور رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ اب دن رات خدا سے دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ یہ سارا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ غلطی ہمیشہ دونوں سائڈ سے ہوتی ہے۔ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ اپنے موبائل میں اپنی ساری زندگی کی بدنامی اور ضلالت لیے پھرتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے جس کا آغاز ہی کپڑے اتروا کر ننگی تصویریں یا ویڈیو بھیجنے سے شروع ہوتا ہے اور انجام آپ کے سامنے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں لڑکی کی زندگی بھی خراب ہو گئی اور اس لڑکے کی بھی، اور ان سے جڑے دیگر عزیز رشتہ دار وہ بھی زندگی ساری کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ موبائل میں اس ویڈیو کو نیٹ پر ڈال دیتا تو زندگی ساری کی کالنگ ماتھے پر لگ جانی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔